हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर्स डॉक्टर मिटका अगेन एंड इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक एंडेमिक डिजीज़ के बारे में, कंजंक्टिवाइटिस, जो कि इन्फेक्शन ऑफ कंजंक्टिवा। और कंजंक्टिवा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। जब वो कंजंक्टिवा पे इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस। और अभी रिसेंटली कुछ इन्फेक्शन जो चल रहा है, लाइक इन दिल्ली हर डे 100 इन्फेक्ट हो रहे हैं। और बाकी स्टेट्स में जैसे लाइक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सर्च है इन्फेक्शन का, लाइक अराउंड 40,000 केसेस आ चुके हैं। और मोस्टली पुणे सिटी में अराउंड 8,000 है इन्फेक्टेड पेशेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद और बाकी कुछ स्टेट्स भी है जैसे लाइक गुजरात, और हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश एज वेल। एंड अरुणाचल प्रदेश में ये इन्फेक्शन की वजह से बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपने स्कूल्स को भी थोड़ा शट डाउन किया है कुछ टाइम के लिए। दिस इज़ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ये इन्फेक्शन के बारे में, इसके कुछ प्रिकॉशंस आपको क्या लेना है, और ट्रीटमेंट जो आपको मिलते हैं थ्रू हॉस्पिटल्स उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूंगा मैं, ताकि आपको भी कुछ आइडिया रहे कि आपका साथ ट्रीटमेंट कौन से चल रहे। सो लेट्स बिगिन। बात करते हैं इसके पहला सिम्टम्स में। फर्स्ट सिम्टम्स आपको आपके आँख में सबसे पहले कुछ इचिंग होगा और ग्रिटी फीलिंग। और ग्रिटी फीलिंग मतलब आपका आँख में लगेगा आपको कि कुछ फॉरेन बॉडीज़ है। और आपके आँख में वाटरिंग भी होगा, मतलब आपके आँख बहने लगेंगे बार बार। और उसके बाद आपका आँख कुछ पेन और स्वेलिंग्स भी हो सकते हैं आपके आईलिड्स में। ऐसे धीरे धीरे कुछ फर्स्ट सिम्टम्स आने लगेंगे आपके आइज़ में। तो आपको समझ लेना है कि आपको आपके आँख में कुछ फर्स्ट सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद लेटर ऑन कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे लाइक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कंजंक्टिवल हाइपोडेमिया और बल्बर कंजंक्टिवा। इसका मतलब है कि जब आपका बल्बर कंजंक्टिवा में एरिथेमा होता है, एरिथेमा मतलब रेडनेस आ जाते हैं, फिर आपका कंजंक्टिवल हाइपोडेमिया और बल्बर कंजंक्टिवा। और जिसमें बल्बर कंजंक्टिवा जो कि स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, जब उसमें रेडनेस आ जाते हैं, एरिथेमा हो जाता है, उसके बाद कीमोसिस दिखेगा। कीमोसिस मेडिकल टर्म, इसका मतलब है कि कंजंक्टिवा में एडिमा हो जाता है। और आपको क्लियर और येलो डिस्चार्ज फ्रॉम आइसेस भी देखने मिलेगा। और बाकी ओकुलर इचिनेस और इरिटेशंस जो कि आपको थ्रू द डिजीज़ आपको देखने मिला जब तक आपका ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं होता और आप क्योर नहीं हो जाते, हील नहीं हो जाते हो, तो ये इचिनेस और इरिटेशंस आपको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद फोटोफोबिया, इसका मतलब आपको ज़्यादा रोशनी से परेशानी होंगी। आगे मैं बताऊंगा ये सब के बारे में कोई क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है। और दिखने मिलेगा एपिपोरा, इसका मतलब है एक्सेसिव टीयरिंग बोलते हैं इसको। एक्चुअली एपिपोरा एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है कि जब आपके आँख से ज़्यादा आंसू बहते, कंटिन्यू आंसू बहते, उसको बोलते हैं एपिपोरा। और बाकी आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशंस फर्स्ट सिम्टम्स से आपको दिखेगा, और ब्लर विजन आपको हो सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको इसके बाद कुछ लेटर सिम्टम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। इसके लेटर सिम्टम्स है कि जो कि सिस्टेमिक सिम्टम्स बोलते हैं, और या सिर्फ सिस्टेमिक साइंस बोलते हैं उसको, लाइक लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी एक्चुअली एक मेडिकल टर्म है, तो इसका मतलब है कि आपका लिम्फ नोड्स में इन्फेक्शन जब हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी। लाइक लिम्फ नोड्स जैसे आपके फेस में होते हैं, आपके ईयर के जस्ट अराउंड होते हैं और नेक के अराउंड होते हैं। तो मोस्टली इन कंजंक्टिवाइटिस में आपको प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसकी वजह से ये इधर स्वेलिंग आ जाते हैं। आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। तो ये एरिया में स्वेलिंग आ जाते हैं। आपको कभी अगर ऐसा हो गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लेटर सिम्टम्स है इसका, कंजंक्टिवाइटिस का। और इसके बाद में आपको कुछ फीवर हो सकते हैं, या आपको थोड़ा हेडेक हो सकते हैं, और फैटिक वगैरह भी आपको हो सकते हैं। फैटिक मतलब आपका
बदन में बहुत थकान आएगा और इसी दौरान आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। जब आप हॉस्पिटल विज़िट करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा जिसके वजह से आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और ये इन्फेक्शन से दूर रह। ये इन्फेक्शन एक्चुअली हाईली कंटेजियस बोलते हैं इसको। एक हाईली कंटेजियस मीन्स कि ये बहुत ईजीली एक पेशेंट से दूसरे नॉर्मल इंसान पे कंटेक्ट हो सकते हैं या इन्फेक्ट हो सकते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन जैसे लाइक आपको अभी इन्फेक्ट हुआ हो तो आप जब अपने आँख को रब करते हो तो आपके आँख में जो कि डिस्चार्ज आते हैं या वाटरी डिस्चार्ज हो सकते हैं, जो कि येलो डिस्चार्ज या कोई भी कलर डिस्चार्ज हो सकते हैं जो आपके फिंगर्स पे लगेंगे। उसके बाद आप जब वही हाथ से आप टॉवल छुएंगे या कोई भी आपका क्रीम या घर के कुछ भी सामान पे हाथ डालेंगे तो उस पर वायरस चला जाते हैं। तो इस दौरान ये वायरस जब दूसरे पर्सन पे कैसे जाते हैं, तो जब नॉर्मल पर्सन वही सामान को वापस हाथ लगाते हैं, वही टॉवल को यूज़ करते हैं, वही सामान को भी यूज़ करते हैं, तो उनके हाथ में वायरस चले जाते हैं। और उसके बाद जब वो पर्सन अपने आई को टच करते हैं, रब करते हैं या फेस को धोते हैं, इन्फेक्शन होने के बाद इधर इंडिविजुअल इम्यूनिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कोई इंडिविजुअल होगा जिसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसमें सीवियरिटी ज़्यादा नहीं दिखेगा, और कोई पर्सन जिसका इम्यूनिटी कम है तो उसमें इन्फेक्शन बहुत सीवियर भी हो सकते हैं। फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ट्रीटमेंट में आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे। जैसे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट मिल सकते हैं आपको, आई ड्रॉप्स मिल सकते हैं और टैबलेट्स में भी मिल सकते हैं। आई ड्रॉप्स में आपको मिलेगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स या जेंटामाइसिन या ऑफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स मिल सकते हैं। ये आई ड्रॉप्स आपको दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। ड्रॉप्स 3 to 4 ड्रॉप्स पर डे आप लगा सकते हैं। और अगर ज़्यादा सीवियर हुआ तो हर 2 घंटे में भी आप लगा सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ऑइंटमेंट और क्लोराम्फेनिकोल आई ऑइंटमेंट ये आपको रात को सोने से पहले लगाना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ ये ऑइंटमेंट आपको कैसे लगाना है। आपको आपके आईलिड्स को थोड़ा सा आपको नीचे ऐसा खींचना है और आपको एक काजल की तरह ऐसे धीरे से आपको इधर ऑइंटमेंट लगा देना। कुछ टैबलेट्स भी आते हैं आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि 500 mg एडल्ट के लिए रहते हैं और मॉर्निंग और इवनिंग के लिए आपको खाना खाने के बाद लेना पड़ता है। और आपको आपका पेन और स्वेलिंग के लिए आपको कुछ एसिक्लोफेनेक पैरास्टामोल या आइबुप्रोफेन पैरास्टामोल दिया जाता है, तो दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। और आपका सीवियर इन्फेक्शन में आपको केटोटिफेन आई ड्रॉप्स वगैरह भी दिया जाते हैं जो 2 से 3 बार आपको डेली यूज़ करना चाहिए वो 3 to 5 डेज़ मोस्टली, और मैक्सिमम 7 डेज़ तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो ट्रीटमेंट हुआ आपका। उसके बाद फिर आपको कुछ मैं टिप्स बताऊंगा जिसके वजह से आप थोड़ा आप खुद को रिलीव कर सकते हैं इससे। जैसे आपको फोटोफोबिया होते हैं और जिसकी वजह आपको ज़्यादा रोशनी से परेशानी होते हैं, और आपको ये एयर से भी आपको बहुत होते परेशानी होती है, तो इसकी वजह आप डार्क गूगल वगैरह यूज़ कर सकते हो। और बाकी आपको ज़्यादा आई को रफ नहीं करना चाहिए और तो हाइजीनिक रहना चाहिए। और एक है आपको कोल्ड कंप्रेशन और वार्म कंप्रेशन भी आप मेंटेन कर सकते हो। कोल्ड कंप्रेशन मतलब आपको कुछ आपके आँख के ऊपर कुछ ठंडा चीज़ रखना चाहिए, और आइस पैक्स हो सकते हैं, या आप कुछ एक कपड़ा तो आप पहले अच्छे से धोइए उसको, उसके बाद उसको ठंडा पानी में थोड़ा रखिए। उसके बाद वो पानी को आप थोड़ा निचोड़ के आपके आँख में आप थोड़ा देर के लिए रख सकते हैं। ज़्यादातर 20 मिनट के लिए आपको रखना नहीं चाहिए, उसके बाद आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो आपको 5-10 मिनट तक ऐसा आप रख सकते हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या होगा कि आपका जो इन्फ्लेमेशन या पेन वगैरह तो रिलीफ हो सकता है। और वार्म कंप्रेशन में आपको एक कपड़ा उसको अच्छे से धो लेना चाहिए। उसके बाद फिर वो एक वार्म वाटर में थोड़ा डुबा दीजिए, फिर उसको आप निचोड़ के आपके हाथ में थोड़ा एक बार रखिए, तो आपको स्किन को फील आना चाहिए कि उतना वो गर्म भी नहीं होना चाहिए तो कि आपको बर्न हो जाएगा आपकी स्किन को। तो उसके बाद आप वो अपने आँख पे धीरे धीरे लगा दीजिए। उसके बाद थोड़ा देर रखिए। इससे क्या होगा, आपका आई का जो स्टिकी डिस्चार्ज है जो आपके आँख को दिक्कत देते हैं वो उसमें खुल सकते हैं और आपके आँख को थोड़ा रिलीफ भी
दिखा, बस इतना ही और इस वीडियो में। और बाकी आप मैंने कुछ मिस किया तो आप या आपको कुछ पूछना रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको रिप्लाई करूँगा। या आपको कुछ डिसीज़ के बारे में और जानना है तो मैं उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड बाय। आई होप आप सब सही सलामत होंगे और ज़रूर इस इन्फेक्शन से बचेंगे और हेल्दी रहेंगे, हाइजीनिक रहेंगे। सी यू।